सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। क्या बात है सिंदूरा, आपकी मुस्कान बता रही है कि बहुत खुशी की बात है कोई? हाँ बुआ जी, खुशी की बात तो है। आखिर मैं अपने मकसद में कामयाब जो हो गई हूँ। मकसद? मेरा मतलब है सागर को विद्या की असलियत बताने में और समझाने में कामयाब हो गई हूँ मैं। आप देख लेना बुआ जी, सागर अब ज्यादा वक्त तक विद्या को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। सागर मुझ पर विश्वास भी करने लगा है और अब बहुत जल्द सागर को विद्या का असली चेहरा भी दिखाई देने लगेगा। क्या बात है बुआ जी, आपको खुशी नहीं हुई? आखिर मैंने अपने भाई को विद्या के चुंगल से निकाल ही दिया। हम खुश क्यों नहीं होंगे भला? हम एक बार सागर के मन की बात जानना चाहते हैं। सागर से बात नहीं हो पाई है ना अभी तक? डोंट वरी बुआ जी, सागर अब वही करेगा जो मैं उसे करने के लिए कहूंगी। अरे सिंदूरा, गायत्री, तुम लोग महापूजा के लिए तैयार हो जाओ, बस पूजा अभी शुरू होने वाली है। जी भाभी, आप भी तो तैयार हो जाइए। सिंदूरा ने जरूर कोई गहरी चाल चली है। पता नहीं सागर को किस चक्रव्यूह में बांध रखा है इसने। हे भगवान, हमारा साथ दीजिएगा। हमें विद्या की रक्षा करनी होगी, उसे सिंदूरा के वार से बचाना होगा हमें। अरे महुआ जी, हम थोड़ी मदद कर दें? आइए। ए हेमा, सुनो सुनो, ये हर्ष बार बार महुआ के कमरे में क्यों जाता है? क्या बात है महुआ जी, आज ये तस्वीरें लगाने का मन कैसे किया? ऐसे ही सोचा, आसपास तो कोई और है नहीं, कम से कम इन तस्वीरों का ही साथ मिल जाएगा। ये देखिए, ये सिंदूरा दी, चंद्रा, मैं सागर के साथ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। इसको वहाँ ऊपर लगाएंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। पर एक मिनट रुकिए। ये लीजिए। हर्ष महुआ के कमरे में? हाँ। फिर से? अरे हाँ भाई, मैंने अपने आंखों से देखा है। चलो पता करते हैं, चलो। अरे नहीं नहीं, सिंदूरा जी ने हमें यहाँ का काम सौंपा है। अरे इस घर में कौन, कब, किसके कमरे में जाता है, ये भी तो सिंदूरा जी के काम में ही शामिल है ना। अच्छा, आप नहीं समझेंगे। चलिए चलिए चलिए, पता करते हैं। हर्ष देखिए, हवा बहुत चल रही है, दरवाजा बंद करेंगे प्लीज? हाँ, बंद करके आते हैं।
अरे ये हर्ष ने दरवाजा बंद कर दिया है और अंदर दोनों अकेले हैं। और दोनों अकेले अंदर क्या कर रहे हैं इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, जब ये तस्वीर खींची गई थी ना, चंद्रा और मेरी इतनी लड़ाई हुई थी। दोनों के चेहरे तो देखिए कैसे गाल फुला के बैठी हैं। वैसे आप और चंद्रा बहुत लड़ती थी क्या? शायद उतना ही जितना दुनिया की सारी बहनें लड़ती हैं। अब तो पता लगाना जरूरी है कि अंदर दोनों अकेले क्या कर रहे हैं। लेकिन पता कैसे करें? दरवाजा तो अंदर से बंद है। हे! हेमा, नहीं हेमा, मुझे नहीं। वैसे तस्वीरों में जिंदगी भर की यादें बसी होती है। बहुत अच्छी लग रही है। अब हम चलते हैं। थैंक्स। जय सिंधुरा जी। किसी भी हाल में हमें जाना है। यही एक रास्ता बचा है अब। चलो अब एक अच्छे पति की तरह चुपचाप खा लो। देखिए अनिकेत, आपके पास बहुत ज्यादा वक्त है, लेकिन मेरे पास नहीं है। मैं इस तरह आपके साथ फालतू बैठी नहीं रह सकती। गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, मैं सागर और विद्या की जिंदगियों से खेल रही हूँ, तो क्या करूँ? आप भी जानते हैं कितनी सीधी चालें चली मैंने, लेकिन ये विद्या न सागर की जिंदगी से जाने को तैयार है और न हमारे घर से। इसलिए तो ये टेढ़ी चाल चलनी पड़ी, जिससे उनका रिश्ता ही खत्म हो जाए। समाज की नजरों में, दुनिया की नजरों में, कानून की नजरों में, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरे परिवार की नजरों में। आप जानते हैं ना अनिकेत, मुझसे हार बर्दाश्त नहीं होती। अरे अब तो जीत का वक्त आ गया है। चलिए मेरी खुशी के लिए खा लीजिए, खाइए। मुझे गुस्सा दिलाने में बहुत मजा आता है ना। एक मिनट। आपने मेरे हाथ से कुछ नहीं खाया, मुझे गुस्सा भी दिलाया, लेकिन मैं आपसे नाराज नहीं हूं। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूं। थैंक यू सो मच। बलवंत, विद्या घर से निकल चुकी है। आज तुम्हें फेल नहीं होना है। बेचारा मेरा भाई
मुझसे पूछता है कि विद्या रोज कहाँ जाती है। शायद उसे देने के लिए आज मेरे पास कोई जवाब हो, कोई दिलचस्प जवाब। अरे दी, अब मुझे कहाँ ले जा रही है? अरे बताइए तो सही, अभी बात क्या पता है? चल जाएगा सागर, चलो। अरे आओ। तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने विद्या के कमरे को बाहर से लॉक क्यों किया है। अब तो तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। मैंने कहा था तुमसे, विद्या हर रोज कहीं बाहर जाती है, पता नहीं कहाँ। उसे इस कमरे में बंद कर दिया, तब भी उसे चैन नहीं आया। वो खिड़की से कूद कर चली गई। ऐसा क्या काम हो सकता है सागर, जिसके लिए उसे खिड़की से कूद कर जाने की जरूरत पड़ गई? थोड़ी देर में पूजा शुरू होने वाली है और घर की बहू लापता। आज जब विद्या घर वापस आएगी तो मैं उससे खुद पूछूंगा। क्यों क्यों तुम मुझसे पूछोगे? अब पूछने के लिए रह क्या गया है सागर? और क्या पूछोगे कि ऐसा क्या पा लिया है तुमने कि तुम सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? मैं बताती हूँ तुम्हें सागर, उस दिन जब हम शॉपिंग पर गए थे तब भी ठीक 5 बजे विद्या गायब हो गई और घर आकर उसने हम सबसे कह दिया कि वो खो गई थी। नहीं सागर, बस बहुत हो गया। कुछ तो है, कोई तो है जो हर शाम 5 बजे विद्या का इंतजार करता है। इट्स ओके बेटा, ये लड़कियां होती ही ऐसी हैं जो अपना एक सहारा छूटते हुए देख लेती है तो झट से किसी और का हाथ थाम लेती है। उसके अनपढ़ होने की वजह से अब जो तुम उससे दूर जा रहे हो, ये बात उसे समझ में आ रही है, इसलिए तो खैर सागर, अब पानी सर से ऊंचा उठ चुका है। बहुत हो गया सागर, समझदारी से काम लो और जल्दी कोई फैसला ले लो। बहुत निभा लिया तुमने। अनपढ़ तो वो थी ही, अब पता नहीं ये कौन सा नया कलंक है। मैं तो कहती हूँ खत्म करो ये रिश्ता, हमेशा हमेशा के लिए। महुआ, जी दीदी। चेक कर लेना सारी तैयारी ठीक से हुई है कि नहीं। क्या है ये सब? जी, वो थोड़ी सी चोट और लग गई है। हाँ, हम बता रहे ना। ये कहना चाहती है कि इसने जो भी कुछ किया सिर्फ सिंधुरा जी के लिए किया है। हाँ, सिंधुरा जी की जय हो। हाँ बस एक काम कीजिए, आप जाकर आराम कीजिए। अच्छा, चलो चलकर आराम करते हैं। चलो आ जाओ। जन्मदिन तो सागर का ही है। अब क्या पहनना चाहिए, कौन सा रंग पहनना चाहिए, इसका चॉइस तो सागर को ही करना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ये पहनूं।
वाह, ये है जीत के आसार। इस बात के आसार कि सागर मन से विद्या से दूर होने लगा है। और चेहरा तो देखो, आग निकल रही है। इसी आग में तुम्हें जला न दिया विद्या तो मेरा नाम भी सिंदूरा नहीं। सागर इतने नाराज क्यों लग रहे हैं? कल्याण मस्तु। ये लीजिए, भान जी भी आ गए। प्रणाम करो जी। कल्याण मस्तु। आइए गुरु जी। आप इस घर की बेटी हैं ना? जी। आप इस पूजा में नहीं बैठ सकते। ये पूजा केवल घर की बहू कर सकती है, बेटी नहीं। हमें लगता है हमें विद्या को बुला लेना चाहिए। हम बुला कर लाते हैं उन्हें। विद्या, अच्छा हुआ आप वक्त पर आ गई। आपको सागर के साथ पूजा में बैठना है, तैयार हो जाइए। जी बुआ जी, हम अभी तैयार होकर आते हैं। बुआ जी, सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, आप तैयार हो जाएं। जी, हम जाते हैं। आप इधर विराजिए। प्रत्यक्षम आप अपना हाथ आगे कीजिए। बेटे, आप अपना हाथ नीचे लगाइए।
अर्पण कीजिए। पूजा संपन्न हो गई है। ये लीजिए प्रसाद। ये आपको इन्हें सौंपना है।